इस्कॉन के भक्तों को देखा गया है कि वो भगवत गीता को बेचते हैं और हर जगह जब भी कहीं भी जाओ वहाँ पर ये लोग आ जाएंगे, गीता ले लो, गीता ले लो, गीता ले लो। आप लोगों ने ये क्या क्या धंधा बना रखा है, क्या बिजनेस बना रखा है ये भगवत गीता का, कि आप लोग भगवत गीता बेच रहे हैं, सनातन धर्म की संस्कृति बेच रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर हमें ये बात बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलती है कि इस्कॉन वाले जो हैं वो भगवत गीता को बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या रिप्लाई करना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए, हम जरा इस पर डिस्कस करेंगे। और जो लोग भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं उनके वो भी ठीक से अगर समझ नहीं पा रहे इस चीज़ का जवाब कैसे दे, तो वो वीडियो देखे लास्ट तक। तो ये जो सवाल है ये काफ़ी सुनने को मिलता है कि इस्कॉन वाले जो हैं वो भगवत गीता को बेच रहे हैं। चलो पहले बात तो बेच नहीं रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेचना और डिस्ट्रीब्यूट पे बहुत अंतर होता है, अभी मैं उस पॉइंट पर आऊँगा डिस्ट्रीब्यूट पे। लेकिन जरा इसको जरा ध्यान से समझे कि अगर बेच भी रहे तो क्या दिक्कत है। इस समाज में, इस दुनिया में इतनी बेकार बेकार चीज़ें बिच रही हैं, उन पर कोई एलिगेशन नहीं लगाता, उन पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। यहाँ पर सिगरेट बिच रही है, शराब बिक रही है, इलीगल चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर इवन मैरिज के नाम पर खरीदा जाता है लड़के और लड़कियों को, कि जो लड़की है वो इतनी गोरी होनी चाहिए, उसका कलर ऐसा होना चाहिए, उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, लड़का जो होना चाहिए वो सरकारी जॉब में होना चाहिए। ऐसे ये भी क्या बेचना खरीदना नहीं है। इतनी बेकार बेकार चीज़ें समाज में हो रही हैं, उन चीज़ों को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, ये सारी की सारी पूरा बिजनेस हो रहा है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन आपको जस्ट गीता अगर कोई देते हुए दिखाई दे रहा है, कोई बेचते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि भगवत गीता को बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात जो समझने वाली है वो ये है कि एजुकेशन जो है, अब बड़े बड़े जो कोर्सेज होते हैं आप उन कोर्स को खरीदते हो ना। भगवत गीता एक फिलॉसफी है, एक विजडम है, ये एक एजुकेशन है। तो यहाँ पर अगर इसको बेचा भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम समाज में कुछ ना कुछ तो खरीदते हैं और हमें अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, अगर हमें कोई बढ़िया चीज़ मिल रही है तो वो हमें लेनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। लेकिन अब पॉइंट पर आते हैं। पहली बात तो ये चीज़ बिच नहीं रही है, ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। थोड़ा अब इसके बारे में हम सीरियस बात करते हैं। देखिए, गीता जयंती जनरली होती है, गीता जयंती का मतलब होता है जब भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, बताई थी, तो ये गीता जयंती मनाया जाता है। तो गीता जयंती जनरली पड़ती है दिसंबर और जनवरी में। तो गीता जयंती जनरली दिसंबर और जनवरी में पड़ती है, तो इसीलिए इस्कॉन के जो डिवोटीज़ हैं वो भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए क्योंकि गीता जयंती जो है वो दिसंबर और जनवरी में पड़ती है। कभी दिसंबर में पड़ जाती है, कभी जनवरी में पड़ जाती है। तो इसी वजह से वो, ताकि क्योंकि गीता भगवान श्री कृष्ण ने गीता जो है वो इसी महीने में सुनाई थी अर्जुन को, तो वो भी इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गीता। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेचने की बात आती है। देखिए, भगवत गीता अगर मैं बात करूं, अगर इस भगवत गीता की बात करूं, तो जो लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कौन लोग होते हैं? वो मंदिर में रहने वाले ब्रह्मचारी होते हैं। कोई उनको पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं, वो बेचारे बिना किसी, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस अपना, उनको कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी पैसा नहीं मिलता उनको, बिल्कुल भी। वो बस जस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ पर जाकर एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, ज़्यादातर आईआईटी के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, और भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी, मतलब ज़्यादातर होते हैं, और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो उनके पास भी जो है वो ऐसा नहीं कि वो अपनी लिए जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम भगवत गीता को बेचकर, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं भगवत गीता। अब पैसे किस चीज़ के लेते हैं? जो पैसे लेते हैं, जो भी इसका जो कॉस्ट होता है, 150 कॉस्ट है, जितना भी है, तो वो जो कॉस्ट होता है वो इस बुक की प्रिंटिंग का, इस बुक के अंदर जो पेजेस हैं, इन सारी चीज़ों का कॉस्ट होता है। वो इन सारी चीज़ों को कॉस्ट होता है। उस कॉस्ट से कुछ कमाई नहीं की जा सकती। और अगर इस भगवत गीता को अगर बेचने के लिए दिया जाए तो ये 150 रुपये में नहीं बिकेगी। ये भगवत गीता अगर बेचने के लिए अगर दी जाए तो कम से कम 500 रुपये की बिकेगी ये। लेकिन इसका कॉस्ट जो है, प्रिंटिंग कॉस्ट है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर थोड़ी बहुत लक्ष्मी तो चाहिए, हर जगह थोड़ी बहुत पैसे से काम चलता है। अब ये नहीं इसका मतलब पैसा ही पैसा चाहिए, नहीं, एक ज़रूरत होती है, एक रिलेशनशिप होता है मनी से, लक्ष्मी से, वो कॉस्ट लेते हैं ये लोग। ये नहीं कि बस कि भगवत गीता बेच रहे हैं और इससे अपना कमाई का जरिया बना रहे हैं। अगर कमाई का जरिया बनाना होता है तो फिर ये हमेशा
हर दिन ना बेचे भगवत गीता, हर दिन आपने नहीं देखा। ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे दिसंबर और जनवरी के महीने में ही भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि गीता जयंती होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ये 150 का जो कॉस्ट है, कई बार जो लोग होते हैं वो कहते हैं हमें, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो कभी उनको 140 की दे दी, 130 की दे दी, इवन 120 तक की दे देते हैं उनको। इवन मैं खुद गया हूँ भगवत गीता बांटने के लिए, और वहाँ पर एक बार मुझे याद है, मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की, तो एक व्यक्ति के पास पैसे नहीं थे, तो मैंने उसको भगवत गीता 100 रुपये की दे दी थी। लेकिन प्रभु जी को तो जो है वो चलता है 150, 140, 130 भी मैं दे सकता था प्रभु जी को, लेकिन मैंने 50 रुपये अपनी जेब से दिए और मैंने प्रभु जी से कहा ये लीजिए प्रभु 150 रुपये। हाँ, उस व्यक्ति ने 150 रुपये की ही खरीदी भगवत गीता। तो यहाँ पर काफ़ी सारे भक्त ऐसे भी करते हैं, काफ़ी सारे भक्त जो है भगवत गीता देने के जाते हैं, तो लोग होते हैं कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो कई बार दया आ जाती है, वो फ्री में दे देते हैं। अपने पैसे जो है, जो भगवत गीता का जो कॉस्ट है, इसका जो कॉस्ट है, प्रिंटिंग कॉस्ट है, उसका अपने पैसों से पे करते हैं लोग, आप जो भक्त जो डिस्ट्रीब्यूट करने गए हैं भगवत गीता। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। इस चीज़ को पता नहीं लोग क्यों दिमाग में लगा लेते हैं कि हर चीज़ में उनको ऐसा लगता है कि जो है वो बिजनेस करा जा रहा है, बेचा जा रहा है। नहीं, ये सवाल करुणा का है। यहाँ पर भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने से, मुझे खुद भगवत गीता किसी ने डिस्ट्रीब्यूट की थी, दिखाई थी, तब जो है मैंने खुद जाना था कि इस्कॉन में लेक्चर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ मेरी स्पिरिचुअलिटी की जो शुरुआत हुई, अध्यात्म की जो शुरुआत हुई, जो इंक्वायरी मैंने शुरू की, वो मेरी बेसिक जो शुरुआत हुई, बेसिक जो हुआ वो इस्कॉन से ही हुआ। मैं बताना चाहूँगा, इस्कॉन से मैंने जो है बेसिक एजुकेशन जो स्पिरिचुअलिटी की ली, वो इस्कॉन से ही ली। और मुझे पता लगा जब किसी ने भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट की कि लेक्चर्स होते हैं, प्रसाद वगैरह होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं अगर कभी इस्कॉन घूमने जाता हूँ तो मैं कभी इस वजह से नहीं गया कि मतलब भगवान कृष्ण हैं और गीता की वजह से मैं वहाँ पर जाता हूँ इस्कॉन में, तो सिर्फ भक्तों का संग करने। वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो ब्रह्मचारी होते हैं, वो आपको बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देखते हैं, आपको जज नहीं करते, वो बस आपको एक प्योर पर्सन की फॉर्म में देखते हैं। कोई उनके अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं होती आपको, आपसे रिलेटेड। आपको प्यार से बुलाते हैं, वहाँ पर प्रसाद दिया जाता है, आपको प्यार से रखते हैं, इतना प्यार मिलता है वहाँ पर। तो कभी भी मैं गया हूँ, अगर बात करूँ इस्कॉन, तो मैं कभी इस चीज़ के लिए नहीं जाता कि मैं भगवत गीता के लिए जा रहा हूँ या फिर भगवान कृष्ण के लिए जा रहा हूँ। मैं जाता हूँ भक्तों के संग, वहाँ संग प्राप्त होता है ना, जो भक्तों का, जो भक्त होते हैं, इतना प्यार करते हैं वहाँ पर, इतने प्यार से बोलते हैं, जो है उनका चेहरा इतना खुश होता है, जो देखते ही जो है मन जो होता है एकदम खुश हो जाता है। लोग बोलते हैं कि तुमने भगवान को जो है वो सड़कों पर ला दिया, तुम भगवान सड़क पर ले आए। अरे भाई, भगवान सड़क पर आ गए, ये देखो, तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि तुम भगवान के पास नहीं आ पा रहे हो, तुमसे मिलने के लिए भगवान सड़क पर आ गए। बताओ, भगवान से दयालु कौन हो सकता है? कितना ज़्यादा भगवान और उनके भक्तों से दयालु, इतना ज़्यादा दयालु कौन हो सकता है कि भगवान तुमसे खुद मिलने आ रहे हैं, खुद तुम्हारा हाथ थामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो इग्नोरेंस में रहते हैं, इग्नोर करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर आपको कभी भी ये चीज़ अगर आपको लग रहा है कभी भी, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचे कि जो इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं वो भगवत गीता को जो है वो बेच रहे हैं। नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बांट रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता लगे, आप उनसे मिलेंगे, उनका संग करेंगे, आपका हृदय परिवर्तित होगा, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आपको सफरिंग से निकालने के लिए वो सब लोग ऐसा कर रहे हैं। इसमें कोई बेचने का सवाल नहीं है। पैसा तो एक बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ है। मनी एक छोटी सी बस एक स्टोरी है। क्या सेपियंस में हमने सुना है ना, होमो सेपियंस वाली बुक में, द ह्यूमन काइंड, जो होमो सेपियंस युval नोआ हरारी ने लिखी है, मनी तो जस्ट एक स्टोरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्यार, प्रेम मिलता है, प्यार। तो कम से कम अगर हम भगवत गीता नहीं खरीद रहे हैं, अगर हमें कोई इस्कॉन का भक्त दिखाई दे रहा है जो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हम नहीं खरीद पा रहे हैं किसी रीज़न से, तो कम से कम हम उनको धन्यवाद तो कर सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि आप लोग जो है वो सनातन धर्म को, आप भारत की जो संस्कृति है, ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, इतना तो कह सकते हैं वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने भी जो भगवत गीता एक प्रभु जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और मैं उनके पास गया, मैंने उनसे इंक्वायरी की और देखो उससे कितना बड़ा चेंज आ गया कि मैं जो है वो स्पिरिचुअल एजुकेशन लेने में कामयाब रहा। और सच में भगवान सबको मौका देते हैं, मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और मैं सिर्फ जाता हूँ, वहाँ पर भक्तों का प्यार मिलता है और इतना प्यार से वो लोग रखते हैं। कभी कभार सैटरडे को चला जाता हूँ, नाइट स्टे कर लेता हूँ, कुछ दुख दर्द होता है
वो उनसे शेयर कर देता हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये बात मैंने सुनी भी है कि अगर ये बात मैंने किसी जगह पर सुनी थी, शायद बचपन में मैं कहीं गया था, कहीं जागरण में, या फिर कुछ सत्संग वगैरह जो होती थी, भागवत होती थी, तो वहाँ पर मैंने एक बात सुनी हुई है कि एक बार एक शख्स थे जो मतलब पंडित जी कहते हैं उन्हें, जो भी कहते हैं, जो भागवत सुना रहे थे, तो कहते कैसे पता लगे कि आप पर भगवान की कृपा हो रही है। तो उन्होंने बताया था कि जब जब साधु संग हो जाए, जब साधु संग हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तो इतना समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा। तो ये बात मैंने सुनी थी, और तो मुझे वही चीज़ें याद आने लगी, और धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ता चला गया। तो आगे से अगर आपको कोई इस्कॉन का डिवोटी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई दे, तो प्लीज़ कभी उसको ऐसे जज मत करना, बल्कि उससे ये कहना कि आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।